हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पीले चावल लीजिए, हमारा साथ दीजिए। जिन स्कूलों में टीचर्स नहीं, वहां पेरेंट्स को साथ जोड़ेंगे वेटिंग शिक्षक, ये है प्लान। डीपीआई के सामने अब तंबू तानेंगे वर्ग एक भर्ती के वेटिंग शिक्षक। हाइलाइट्स। उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 का है मामला। पदवृद्धि की मांग को लेकर राजधानी में डेरा जमाएंगे वेटिंग शिक्षक। 25 जुलाई तक चलने वाले आंदोलन में पेरेंट्स को भी कर रहे हैं आमंत्रित। वर्ग एक शिक्षक भर्ती 23 को लेकर एक बार फिर वेटिंग शिक्षक राजधानी भोपाल में डेरा जमाएंगे। पदवृद्धि की मांग कर रहे ये वेटिंग शिक्षक अब ऐसे पेरेंट्स को भी अपने साथ शामिल कर रहे हैं जिनके बच्चों के स्कूल में कोई भी नियमित शिक्षक नहीं है। मध्य प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या 1000 से अधिक है। 1286 स्कूलों में शिक्षक नहीं। मध्य प्रदेश के 1286 स्कूल ऐसे हैं जहां कोई भी शिक्षक नहीं है। ये स्कूल दूरस्थ इलाकों में मौजूद हैं। इस सूची में अव्वल सिंगरौली के 115, रीवा के 85, देवास के 80 और रतलाम के 21 स्कूल शामिल हैं। हालांकि इन स्कूलों में प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल सभी शामिल हैं। पीले चावल देकर कर रहे हैं आमंत्रित। वर्ग एक शिक्षक भर्ती 23 के वेटिंग शिक्षकों ने इस बार प्रदर्शन के लिए एक अनोखा प्रयोग किया है। 1000 से अधिक शिक्षक विहीन स्कूलों के पेरेंट्स से संपर्क कर उन्हें आंदोलन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें पीले चावल देकर आंदोलन को समर्थन देने का अनुरोध कर रहे हैं। 19 से 25 जुलाई तक प्रदर्शन। वर्ग एक शिक्षक भर्ती 23 के वेटिंग शिक्षक 19 से 25 जुलाई यानी 6 दिनों तक प्रदर्शन करेंगे। हर दिन कुछ निर्धारित जिलों के वेटिंग शिक्षक आकर प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहेंगे ताकि 6 दिनों तक ये धरना बिना रुके चलता रहे। डीपीआई के सामने तानेंगे तंबू। राजधानी भोपाल में तेज बारिश का दौर जारी है। ऐसे प्रदर्शन करने वाले वेटिंग शिक्षक डीपीआई के सामने तंबू तानेंगे। तिरपाल लगाकर प्रदर्शनकारियों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी ताकि बारिश के बीच भी पदवृद्धि की मांग को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन में कोई रुकावट न आए। 25 जुलाई तक ही आंदोलन क्यों? एमपी हाईकोर्ट ने हाल ही में वर्ग एक शिक्षक भर्ती 23 पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 जुलाई को होना है। और इसमें यहाँ पर पुलिस से जो अनुमति है उसका यहाँ पे लिखा हुआ है। विषय डीपीआई भोपाल के समक्ष 6 दिवसीय 19 से 25 जुलाई तक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की अनुमति प्रदान करने बाद, मतलब ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक उपायुक्त महोदय को दिया गया है। महोदय, आपसे निवेदन है कि हम सभी अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के वेटिंग अभ्यर्थी हैं, जो कि विगत 10 माह के वर्ग एक चयन परीक्षा 23 में पदवृद्धि की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पदों की संख्या बहुत कम होने के कारण हम अच्छे अंक लाने पर भी वेटिंग में हैं। विभाग में बहुत सारे पद खाली हैं, फिर भी बहुत कम पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए हम अपनी पदवृद्धि की मांग को विभिन्न माध्यमों से, जैसे सभी 55 जिलों में जिला कलेक्टरों को ज्ञापन तथा सभी माननीय विधायकों, माननीय मंत्रियों तक अपनी मांग ज्ञापन के माध्यम से रख चुके हैं, जिसके बारे में शासन के द्वारा आज दिनांक तक किसी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अतः महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि हम वेटिंग शिक्षक संघ वर्ग एक 23 के माध्यम से पदवृद्धि की मांग को लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के समक्ष 6 दिवसीय तक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। इसमें यहाँ पर उनको पावती दी गई है, तो उसकी ये कॉपी यहाँ पे लगी है। अब आगे न्यूज़ पढ़ते हैं। ऐसे में वेटिंग शिक्षक जो 25 जुलाई को सुनवाई, ऐसे में वेटिंग शिक्षक हाई कोर्ट के इस आदेश को एक मौके की तरह देख रहे हैं। 25 जुलाई को मामले में फैसला भी आ सकता है। ऐसे में वेटिंग शिक्षकों ने इसी दिन तक प्रदर्शन करने का फैसला किया है। शिक्षक भर्ती पर फिर से रोक। 16 जुलाई मंगलवार को एमपी हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की डबल बेंच में इस मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि सिंगल बेंच के आदेश को परिवर्तित नहीं किया जा सकता और इसी के साथ भर्ती पर दोबारा रोक लग गई है। सिंगल बेंच का ये था फैसला। वर्ग एक शिक्षक भर्ती 18 में नियोजन प्रक्रिया को नई बताकर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को नियुक्ति नहीं मिली थी। इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। 23 फरवरी 24 को जस्टिस विवेक अग्रवाल और उसके बाद जस्टिस विशाल धगत की सिंगल बेंच ने आदेश दिया कि वर्ग एक शिक्षक भर्ती 18 के 848 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को जब तक ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है तब तक नई भर्ती पर रोक रहेगी। इसी के लिए विभाग को 45 दिन का वक्त दिया गया था। अब वेटिंग शिक्षकों का संघर्ष जान लीजिए। 132 दिनों से भटक रहे वर्ग एक शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग उम्मीदवार लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन इसकी असल लड़ाई 20 फरवरी 2024 को रिजल्ट आ जाने के बाद शुरू हुई। इन 132 दिनों पदवृद्धि करवाने वेटिंग शिक्षक दर दर भटक रहे हैं। एक दर्जन से ज़्यादा आंदोलन। ओवरएज हो रहे वेटिंग शिक्षकों के लिए ये लड़ाई करो या मरो जैसी हो रही है। राजधानी भोपाल में 12 मार्च को बीजेपी दफ्तर के बाहर, 13 जून को महा आंदोलन और 1 जुलाई को विधानसभा के लिए मार्च जैसे आंदोलन किए गए।
35 जनप्रतिनिधियों को सौंपा पत्र। वेटिंग शिक्षकों ने अपनी आवाज़ को जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए पक्ष विपक्ष के 35 जनप्रतिनिधियों को अपना मांग पत्र सौंपा। इसमें विभागीय मंत्री सहित सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर जी, वी.डी. शर्मा जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी के नाम शामिल हैं। पद वृद्धि की मांग इसलिए है जायज़। वर्गीय शिक्षक भर्ती 2023 में कुल 87 पदों पर भर्ती हो रही है। ये भर्ती 16 विषयों में हो रही है और विषयवार भर्ती होने से 100 में से 85 नंबर लाने वाले भी कई उम्मीदवार शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। वहीं कई विषय में तो मध्य प्रदेश से ज़्यादा अन्य राज्यों के उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग हो रही है। सैकड़ों उम्मीदवारों के लिए ये लास्ट चांस है, क्योंकि इसके बाद वे ओवर एज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही रचनात्मक तरीका इनके द्वारा अपनाया गया है संघ के द्वारा, और अब इसमें देखने वाली बात होगी कि ये आंदोलन किस हद तक सफल होता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भर्ती में स्टे लग जाने की वजह से थोड़ा सा समय जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं उनको मिल गया है, जिसका वो भरपूर लाभ यहाँ पर लेने के प्रयास कर रहे हैं। और पद की संख्या आप सभी को अच्छे से पता है, कितने ज़्यादा पद खाली हैं। और अगर बहुत सारे जो हज़ार स्कूलों की जैसी बात हो रही है कि यहाँ पर शिक्षक विहीन स्कूल चल रही हैं, और अगर हम वैसी स्कूल को भी जोड़ लें जिसमें नियमित शिक्षक नहीं है, जहाँ पर सिर्फ अतिथियों के माध्यम से काम चल रहा है, तो वो आंकड़ा 4-5 हज़ार तक के आसपास पहुँच जाएगा। बहुत सी स्कूल तो ऐसी हैं फ्रेंड्स कि आप ये मान के चलिए कि खाली प्रिंसिपल और आपके प्यून जो हैं वो भर रेगुलर पोस्ट के हैं, बाकी सब के सब वहाँ पर गेस्ट टीचर हैं। अगेन मैं फिर से बात कहूँगा कि गेस्ट टीचर का कोई यहाँ पर मैं विरोध नहीं करता, लेकिन इस चीज़ को समझने वाली बात है कि अगर जिस तरह से सिस्टम चल रहा है, तो अगर अगर अतिथियों को 25% का जो लाभ भी दिया जाता है, तो वो लाभ तभी उनके फेवर में जाएगा, तभी वो लाभ उनके वास्तविकता में बदलेगा जब पदों की संख्या पर्याप्त मात्रा में होगी। अगर 10 पद निकलेंगे तो 2 ही पद गेस्ट को मिलेंगे, 100 पद निकलेंगे तो आपको 25 पद मिलेंगे, 1000 निकलेंगे तो 250 पद मिलेंगे, 10,000 निकलेंगे तो 2500 मिलेंगे। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर पदों की संख्या कम होगी तो 25% का जो कोटा है उसका भी अनुपात अपने आप में कम हो जाएगा। तो अगर नियमित शिक्षक स्कूल में नहीं है, कहीं कहीं पर तो बिल्कुल भी शिक्षक नहीं है, तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है इस समय स्कूल्स की, कि जहाँ पर शिक्षकों का मतलब ना होने की वजह से कितनी सारी समस्याएं जो बच्चे हैं उनके द्वारा फेस की जा रही होंगी। और पद हैं फिर भी विभाग जो है इसमें कोई खास कदम नहीं उठा रहा, और 18 वालों को भी परेशान करके दिया। मतलब जो उनके जो 848 पोस्ट है उसमें भी उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। 23 वालों का तो फिर भी आप मान के चल सकते हैं कि फरवरी से उनका मेन संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन 18 वाले तो आप ये मानिए कि 2 साल कोरोना जब लगा था, उसके बाद जब 21 में जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई, तब से लेकर आज 2024 चल रहा है। मतलब लगभग वो 2-3 साल से संघर्ष कर रहे हैं अपने पदों की मांग को लेकर के। हालांकि उनके विज्ञापन में पद थे, इसलिए उनका आधार बन गया हाई कोर्ट में अपने अपने फेवर में फैसला कराने का। लेकिन यहाँ पर तो सीट्स ही पूरी तरह से बहुत कम दी गई हैं, जो भी सीट्स दी गई हैं वो बैकलॉग में दी गई हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, में आंदोलन क्या क्या मतलब ये सफलता क्या रहती है। इसमें अच्छी बात ये है कि सभी ज़िले के जो अभ्यर्थी हैं उनका सबका इसमें, जैसा इसमें न्यूज़ में आ रहा है कि उसमें सिस्टम बनाया जाएगा, उसके हिसाब से चीज़ें होंगी। तो इस सभी आंदोलन में आप लोग पार्टिसिपेट करिए, इसको सफल बनाने की पूरी से पूरी मतलब भरपूर कोशिश करिए। और क्योंकि अब पद और भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि 18 वालों को भी अब ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, तो आप निश्चित मान के चल सकते हैं कि वेटिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जो कैंडिडेट्स अभी मेरिट में हैं वो भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, जो नीचे की मेरिट में हैं, कि उनके लिए भी अब खतरे की घंटी है यहाँ पर। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, अगर इसी इसी 23 की भर्ती में से पद उनको दिए जाएंगे, तो फिर पदों की शॉर्टेज और ज़्यादा हो जाएगी और वेटिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए इस आंदोलन को में एक अगर सरकार के द्वारा एक आश्वासन भी मिल जाता है तो वही बहुत बड़ी जीत होगी। तो वो सब आगे देखने की बात होगी कि उसमें क्या होता है। फिलहाल ये है कि इस आंदोलन को आप सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को तो उसकी सूचना मिल पाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।